यूक्रेन की जानिब से रूस के अहम एयर बेसिस पर गैर मामूली ड्रोन हमलों के बाद रूस की तरफ से मुमकिना जवाबी कार्रवाई के खदशात बढ़ते जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश में भी इजाफा हो गया है। कल अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान तकरीबन सवा घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू से मुताल्लिक सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेरी अभी रूस के सदर पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट टेलीफोन पर बात हुई। हमने रूस पर यूक्रेन के हमलों के हवाले से गुफ्तगू की, इसके अलावा भी दीगर हमलों पर बात की जो दोनों इतराफ से हो रहे हैं। ये एक अच्छी गुफ्तगू थी, मगर ये एक ऐसी गुफ्तगू नहीं थी जिससे फौरी तौर पर अमन कायम हो सके। सदर पुतिन ने बहुत सख्त अंदाज में कहा है कि वो रूसी फिजाई अड्डों पर यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देने पर मजबूर होंगे। हमने ईरान पर भी गुफ्तगू की और इस हकीकत पर बात की कि न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से ईरान के पास फैसले का वक्त खत्म होता जा रहा है और यह फैसला ईरान को फौरी तौर पर कर लेना चाहिए। मैंने सदर पुतिन को बताया कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते और मेरा ख्याल है कि इस बात पर हम दोनों का इत्तफाक था। सदर पुतिन ने मुझे ये तजवीज़ दी कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे और शायद वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ईरान अपने फैसले में सुस्ती कर रहा है और उसे बहुत थोड़े से वक्त में हतमी जवाब देना होगा। वाज़ेह रहे कि इतवार को यूक्रेन ने रूस पर एक गैर मामूली ड्रोन हमला कर दिया था जिसमें उसने रूस के अंदर तकरीबन 4,500 किलोमीटर तक अंदर जाकर रूस के 5 अहम एयर बेसिस में तकरीबन 41 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों को तबाह करने का दावा किया था। हमले के बाद यूक्रेन ने मुतादिद ड्रोन वीडियोस भी जारी की थी जिनमें रूसी तैयारों को जलते हुए देखा जा सकता है, जबकि यूक्रेन ने अब इस हमले की 4 मिनट से ज़ायद की एक नई वीडियो भी रिलीज़ कर दी है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन के इनके खुद कुछ ड्रोन्स जो यूक्रेन ने खुफिया तौर पर रूस में स्मगल किए थे, रूस के अहम बेसिस पर मौजूद अहम तैयारों के बिल्कुल ऊपर परवाज करके वीडियो बना रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर वीडियो में ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये ड्रोन्स किस कदर करीब से रूसी तैयारों के पास से गुजर रहे हैं। एक मकाम पर एक ड्रोन रूसी तैयारे के मरकजी ढांचे के नीचे से उड़ता हुआ जाता है और इस दौरान इन तैयारों के नीचे नस्ब मिसाइल भी देखे जा सकते हैं। आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि इन तैयारों के ऊपर रबड़ के टायर रखे हुए हैं। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि ये टायर शायद तैयारों पर हमलों से बचाने के लिए रखे गए हैं। वीडियो में रूस के अहम Tu-95 और Tu-22M3 बमबार समेत A-50 तैयारे भी देखे जा सकते हैं जो रूस का एक फिजाई निगरानी और इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम वाला तैयारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास ऐसे तैयारों की तादाद निहायत कम है और 1 साल पहले तक ये इतलात थी कि रूस के पास सिर्फ 6 A-50 तैयारे मौजूद हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसे इन हमलों की मनसूबाबंदी में तकरीबन 1.5 साल लगा, जबकि इन हमलों में AI का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 4,500 किलोमीटर की गहराई तक जाकर कैसे ये गैर मामूली ड्रोन स्ट्राइक्स की, इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट में आम तफसीलात बताई गई। दुनिया में पहली बार यूक्रेन ने मसनूई जहानत वाले ड्रोन इस्तेमाल करके रूस के बमबार तैयारों की शनाख्त की और उन पर हमले किए। इन ड्रोन्स ने रूस के अंदर मौजूद हवाई अड्डों पर हमले किए और रूस के तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों के बेड़े का 1/3 हिस्सा तबाह या नाकारा कर दिया। ये मंसूबा, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने बनाया था, जिसका मकसद था कि रूस के ज्यादा से ज्यादा बमबार तैयारे तबाह किए जाएं। Tu-22 बैकफायर, Tu-95 बेयर और Tu-160 ब्लैक जैक जैसे तैयारे यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल हमलों के लिए बार बार इस्तेमाल हो रहे थे। 2023 के आखिर में यूक्रेन ने एक मंसूबा बनाया कि AI सॉफ्टवेयर को मुसल्लह ड्रोन्स में लगाया जाए जो मखसूस रूसी तैयारों, खास तौर पर बमबार और इब्तिदाई वार्निंग देने वाले तैयारों की शनाख्त कर सके। यूक्रेन के म्यूजियम्स में ये पुराने रूसी तैयारे मौजूद थे और AI को तरबियत दी गई कि वो इन तैयारों के मखसूस साइज और साख्त को पहचान सके। जब सही वक्त आया तो 117 मुसल्लह ड्रोन्स को रूस के अंदर खुफिया तौर पर ट्रकों की छतों में छुपाकर स्मगल किया गया। इन ट्रकों के ड्राइवरों को कुछ नहीं बताया गया, बस इंतजार करने का कहा गया। फिर इन ड्रोन्स को रिमोट कंट्रोल के जरिए छोड़ा गया जो सीधे हवाई अड्डों की तरफ गए जहां बमबार तैयारे खड़े थे। यूक्रेन के मुताबिक ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा कामयाब रहा। ड्रोन से 41 रूसी तैयारे तबाह या बुरी तरह मुतासिर हुए, यानी रूस के बमबार तैयारों का 1/3 हिस्सा नाकारा हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ये तैयारे बहुत महंगे होते हैं। चंद हजार डॉलर्स के ड्रोन्स ने $7 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। रूस अब Tu-95 बेयर और Tu-22 बैकफायर तैयारे बनाता ही नहीं है।
ان کے पुर्जे भी दस्तयाब नहीं हैं और इन्हें दोबारा बनाना भी मुमकिन नहीं है। Tu-160 ब्लैक जैक तैयारा अब भी थोड़ी तादाद में बनाया जा रहा है, लेकिन रूस को अपने तबाहशुदा तैयारों को दोबारा बनाने में कई साल लगेंगे। ये तैयारे रूस के पेट्रोलिंग और वार्निंग निज़ाम समेत उसकी न्यूक्लियर ताकत का अहम हिस्सा थे। यूक्रेन ने यह भी दिखा दिया कि वो रूस के अंदर बहुत गहराई तक हमला कर सकता है। मुर्मांस्क में वाक़ ओलेनिया एयरबेस यूक्रेन से 1800 किलोमीटर दूर है, जबकि बिलाया एयरबेस तो 4300 किलोमीटर दूर है और रूसी फ़ज़ाइया समझती थी कि वो यहाँ यूक्रेनी हमलों से महफूज है, मगर वो गलत थे। मगरबी ममालिक की मदद से हासिल की गई इंटेलिजेंस यूक्रेन के इस ऑपरेशन के लिए काफ़ी अहम थी। रूस ने अपने तैयारे इधर उधर मुंतकिल करने की कोशिश की ताकि यूक्रेनी सिक्योरिटी एजेंसी को धोखा दिया जा सके, मगर वो यकीनी तौर पर नाकाम रहा। ये नई किस्म की जंग है जो AI से चलने वाले ड्रोन्स पर मबनी है और ये जंग के अंदाज में एक नई तब्दीली है। ये चीज़ मुस्तकबिल की जंगों के लिए एक नई मिसाल कायम करती है, जहाँ ड्रोन्स को टैंक्स, मखसूस फौजी यूनिफॉर्म्स, मोर्चों और आर्टिलरी पोजीशंस की शनाख्त की तरबियत दी जाएगी। इससे एक तशवीश ये है कि दूर बैठकर भेजे जाने वाले ये तरबियत याफ्ता AI ड्रोन्स, जिन्हें मखसूस शनाख्त की तरबियत दी गई हो, अब कातिलों के हथियार भी बन सकते हैं। यूक्रेन ने इस हमले के बाद दावा किया कि उसने रूस के कुल 120 स्ट्रेटेजिक तैयारों में से तकरीबन 41 तैयारों को या तो तबाह कर दिया है या फिर उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया है और इससे रूस को तकरीबन $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। जबकि रूस का कहना है कि उसके कुछ तैयारों को हमलों में नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक मुतादिद अमरीकी अहदेदारों ने बताया है कि यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले में तकरीबन 20 रूसी जंगी तैयारे मुतासिर हुए, जिनमें से 10 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इसी तरह एसोसिएटेड प्रेस ने सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया किया है, जिनसे मालूम होता है कि रूस के बेलाया एयरबेस में 7 बमबार तैयारे तबाह हो चुके हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि एयरबेस पर तैयारों के मलबे और जले हुए हिस्से मौजूद हैं। ये एयरबेस रूस के तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों का एक अहम मरकज़ है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक बेलाया एयरबेस में रूस के कम अज़ कम 3 Tu-95 बमबार तैयारे और 4 Tu-22M3 बमबार तैयारे तबाह हो चुके हैं।